फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चाय पत्ती से हम कैसे फर्टिलाइज़र बनाते हैं और किस तरह से अपने पौधों पे उपयोग करते हैं। क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि प्लांट्स में फूल फल लाने के लिए चाय पत्ती बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र के रूप में काम करती है। लेकिन यदि इसे सही तरीके से नहीं बनाया जाता है तो ये हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचाती है, उसमें फंगस लगने का कारण बनता है और प्लांट हमारा हेल्दी होने की बजाय ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी किस तरीके से आप इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा होता है इस फर्टिलाइज़र को बनाने का, क्योंकि धूप तेज़ रहती है और फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से सूख जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। उसके पहले आप जान लें कि ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट पर क्या काम करता है और इसका क्या बेनिफिट है। ख़ास तौर पे रोज़ प्लांट और जो फूलों वाले पौधे हैं, मोगरा है, अपराजिता है, गुड़हल है, इनके लिए तो रामबाण होता है कि इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो किसी भी तरह के जो हमारे लीफी प्लांट होते हैं, जेड प्लांट, मनी प्लांट और जो इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, सभी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और ये हमें फ्री में हमारे घर में ही उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि यूज़्ड की हुई टी लीफ को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। और यदि हम इसका अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र बनाकर स्टोर कर लेते हैं तो ये हमारे हर मौसम में काम आता है। और इसे हम कई तरह से यूज़ भी कर सकते हैं, साधारण तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी तरह के कंपोस्ट में मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बनने के बाद आप कुछ इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं और हर मौसम में अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। जब आप चाय बना लेते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह से चाय पत्ती निकलती है चाय। तो इस चाय पत्ती को सबसे पहला काम है कि हमें अच्छी तरह से इसको वॉश करना है और धोना भी 2 से 3 बार है, जिससे कि ये इसमें इस तरह से ये दूध और शक्कर का जो थोड़ा बहुत भाग इसमें रह जाता है वो निकल जाए, जिससे कि हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगे। सबसे बड़ी गलती हमारे साथ यही होती है कि हम इसको अच्छी तरह से धोते नहीं हैं और हमारे जो प्लांट की जड़ों में फंगस लग जाता है। तो इसको मैं वॉश करती हूँ। इस तरह से आपको अच्छी तरह से 2 से 3 बार इस चाय पत्ती को धो लेना है। यदि आप अदरक भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरक के साथ भी आप इसको इसी प्रोसेस से बनाएंगे। और इस तरह से 2 से 3 बार धोना है। धोने के बाद आप देखेंगे कि हमारी वो चाय पत्ती जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है इस तरह से। अब इसमें जो पानी बचा हुआ है उसको हम छन्नी की मदद से छानेंगे। इसको सुखाने का भी तरीका बिल्कुल अलग है, आपको किस तरह से सुखाना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये आखिरी में जो चाय पत्ती बचेगी वो उसको आपको छन्नी में ले लेना है। इसके बाद इसको सुखाने के लिए आप प्लेन जो प्लेट होती है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सूखने में बहुत टाइम, पानी लगा रह जाता है तो बहुत टाइम लेती है। और यदि आप किसी दूसरे मौसम में बना रहे हैं तो वो फिर सूखती नहीं है। तो इसको हमें इस तरह से ये पतली जाली वाली जो छन्नी होती है इसमें फैला देना है। तो इसका जो बचा हुआ पानी है वो भी इसमें से निकल जाएगा और ये अच्छी आसानी से सूख जाएगी। और इसको हमें तेज़ धूप में रख देना है। 5 से 6 घंटे में इस तरह से हिलाएंगे तो ये चारों तरफ से एक सी सूख जाएगी। और 2 से 3 दिन बाद ये हमारी चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और कुछ इस तरह से हमें चाय पत्ती मिलेगी। इसको आपको स्टोर कर लेना है, आप स्टोर करके रख सकते हैं और अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं।